ASC Coaching Institute, your gateway to success. चलो कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये गैस है, ये एक मान लीजिए गैस ए है, ये बी है, और ये गैस मान लीजिए बच्चों क्या है, सी है। ठीक है, इसका मास मान लीजिए बच्चों कितना है, m1 है, m2, m3। इसका वॉल्यूम मान लीजिए बच्चों v1 है, v2 है, v3 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए m1 w1 है, mw2 है, mw3 है। ठीक है, मान लीजिए इसके मोल्स μ1 है, μ2 है, μ3 है। और क्या क्या हो सकता है इसके साथ, बहुत सारा कुछ हो सकता है। चलिए अब हम इनको मिलाएंगे, बताओ बच्चों m मिक्स कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, बोलो mw। दूसरा म्यू मिक्स कितना हो जाएगा, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3। ठीक है, अब देखिए एक होता है v मिक्स कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3। ये दो तरह से हो सकता है बच्चों, ये दो तरह से होगा अगर इन गैस कंटेनर को आपस में कनेक्ट किया जाए। क्या है, इफ ऑल गैस कंटेनर कनेक्ट with each other, then V mix is equal to V1 plus V2 plus V3, or if all gas is are put in a container of वॉल्यूम वी पुट मान लीजिए इन सारी गैसेस को, ये एक बड़ा वॉल्यूम है, इसका मान लीजिए वी पुट इसका वॉल्यूम है, और इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे अगर ऐसे करके मैं एक के अंदर रख दूं तो जो वी मिक्स होगा वो कितना होगा बच्चों, वी मिक्स जो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा। ठीक है ना, क्योंकि आइडियल गैस उसी का वॉल्यूम जो है वो एक्वायर कर लेगी, तो वी पुट। ठीक है, अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है इस कंसेप्ट में, मिक्सचर में आइडियल गैस इक्वेशन बताओ बच्चों, होता है पी बी इक्वल टू म्यू आर टी। बोलो हाँ, पी बी इक्वल टू म्यू आर टी होता नहीं होता है। अब देखिए जब मिक्स हो जाएगा तो पी मिक्स इंटू वी मिक्स इंटू म्यू मिक्स, तो अब बनेगी ये इक्वेशन। ठीक है, हाँ आर तो कांस्टेंट है, गैस का भी सेम होता है। बनाइए इसको, क्या है μ1 प्लस μ2 प्लस μ3। बताओ μ1 कैसे निकालोगे, m1 अपॉन mw1 मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, μ2 m2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2, और ये m3 अपॉन mw3। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूलर वेट मिक्स निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बोलो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होगा m अपॉन म्यू, तो m मिक्स अपॉन म्यू मिक्स, तो m तो क्या हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2 प्लस m3, और म्यू मिक्स कितना होगा, ये वाला पूरा ये, तो m1 mw1 m2 अपॉन mw2 m3 अपॉन mw3। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और है, अब रो मिक्स निकालना पड़े तो रो मिक्स क्या होता है, रो बराबर m अपॉन वी। क्या होता है, तो m मिक्स अपॉन वी मिक्स, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। तो ये है डिफरेंट टेम्परेचर पे। नेक्स्ट के बारे में देखेंगे हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बताओ बच्चों, म्यू मिक्स बराबर कितना होगा, म्यू मिक्स μ1 प्लस μ2। अच्छा बताइए, और म्यू बराबर होता क्या है, फ्रॉम
पी बी इज इक्वल टू म्यू आर टी से, बोलो पी बी इज इक्वल टू म्यू आर टी से, बताओ बच्चों फिर म्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी बी अपॉन आर टी। ठीक है, तो मिक्स के लिए यहाँ मिक्स, यहाँ मिक्स, यहाँ मिक्स, और वन के लिए यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन। ठीक है, तो यहाँ देखिए म्यू मिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा पी मिक्स इंटू वी मिक्स अपॉन आर और टी। टी मिक्स नहीं रहेगा क्योंकि टी तो अब कांस्टेंट है। बोलो आगे देखिए, म्यू वन कितनी है, पी वन वी वन अपॉन आर टी, और पी टू वी टू अपॉन आर टी से आर टी कैंसिल, क्या बचा, पी मिक्स इंटू बी मिक्स बराबर पी वन प्लस वी वन और पी टू वी टू। अब आपको एक जो भी फाइंड करना हो वो निकाल सकते हो। अगर पी मिक्स फाइंड करना हो तो पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू अपॉन वी मिक्स, बोलो। और अगर वी मिक्स फाइंड करना हो और पी मिक्स गिवन हो आपके पास तो फिर पी वन वी वन पी टू वी टू अपॉन पी मिक्स। अरे बोलो, दो फार्मूले आप ये नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट, अगर बच्चों दो गैसेस हैं तो उनका टेम्परेचर मिक्स कैसे फाइंड करोगे और उनकी इंटरनल एनर्जी क्या क्या होगी। मतलब ये है बच्चों, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, टेम्परेचर T1 है और मोल्स μ1 है और इंटरनल एनर्जी U1 है। एक और गैस है जिसके बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो F2 है, ठीक है, और T2 टेम्परेचर है, μ2 मोल्स है और U2 एनर्जी है। तो U मिक्स कितनी हो जाएगी बच्चों, U1 प्लस U2। अब बताइए टी मिक्स हो जाएगी बच्चों μ1 F1 T1 μ2 F2 T2 अपॉन μ1 F1 प्लस μ2 F2। ये कब है, फॉर डिफरेंट एटॉमिसिटी गैसेस। ठीक है, अच्छा टी मिक्स अगर एटॉमिसिटी सेम हो जाए तब क्या होगा, एटॉमिसिटी सेम का मतलब है F सेम हो जाएगा। एफ बोलो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताती है सिटी को, तो भैया μ1 T1 प्लस μ2 T2 अपॉन μ1 प्लस μ2, ये है किसके लिए, फॉर सेम एटॉमिसिटी। ठीक है, नोट करिए। देखो बच्चों तीन गैसेस हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इधर देखो, ऐसे करता हूँ मैं शुरू। गैस ए है, कौन सी है बच्चों, नाइट्रोजन, और एक क्या है, हाइड्रोजन, और एक है हीलियम। कितने ग्राम है ये, 28 ग्राम, यानी कि M1 कितना हो गया, 28 ग्राम। बताइए इसका M2 कितना हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन का कितना है 10 ग्राम है, वेरी गुड। और M3 कितना होता है 12 ग्राम। ठीक है, चलिए तो MW1 कितना होता है, अरे बोलो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कितना 14 28 डायटोमिक है क्या, 28। बताइए हाइड्रोजन का MW2 2 और हीलियम का 4। ठीक है, तो हमें निकालना है बच्चों रो मिक्स। क्या निकालना है, रो मिक्स। रो मिक्स के लिए चाहिए हम लोगों को M मिक्स अपॉन व्हाट, V मिक्स। देखो M मिक्स तो निकालना है, आसान है, कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, 28 प्लस 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50 ग्राम। लेकिन हमें चाहिए V मिक्स। बताओ V मिक्स कहाँ से आएगा बच्चों, V मिक्स आएगा यहाँ से, P मिक्स इज इक्वल टू V मिक्स इंटू म्यू मिक्स इंटू RT मिक्स। बताओ टेम्परेचर कितना है T मिक्स 300 केल्विन और P मिक्स कितना है 3 ATM। बोलो समझ आ रही बात, टेम्परेचर केल्विन में है तो प्रेशर जो 3 ATM है इसको भी हम कैसे बनाइए, 3 इंटू 10 टू द पावर 5, कितना 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों देखो अब हमारे पास P है, अब V मिक्स निकालना हो तो V मिक्स यहीं छोड़ दीजिए और म्यू मिक्स इधर ले आइए इंटू R T मिक्स अपॉन P मिक्स। लेकिन अभी कंसेप्ट और एक भी है कि म्यू मिक्स भी नहीं है हमारे पास। बोलो, तो पहले म्यू मिक्स को कैलकुलेट कर लीजिए। फ्रॉम म्यू मिक्स बराबर बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, M1 अपॉन
MW1 M2 अपॉन MW2 M3 अपॉन MW3। ओके, चलिए साहब, तो M1 कितना हो गया? M1 50 नहीं 28 ग्राम है, और MW1 भी कितना है? 28 ग्राम। M2 कितना है? 10 ग्राम, और वो कितना है? 2, और ये 12/4, 28 एक बार, ये 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 1 + 5 + 3 कितना हो गया? 9। अब फ्रॉम इस वाली क्वेश्चन से आ जाइए। फ्रॉम V मिक्स बराबर म्यू मिक्स इंटू R T मिक्स अपॉन P मिक्स। बताओ म्यू मिक्स कितना है बच्चों? 9, और ये कितना होता है? R कितना होता है? 8.31। R होता है 8.31, और T कितना है? 300। P मिक्स 3 × 10 की पावर +5। बताओ 3 से 3 बार 8.31 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? डायरेक्ट याद रखना 25। अरे अप्रॉक्स 3 × 9 और 3 × 8 24, 24.9 होगा। 24.9 = 25। तो ये बच्चों 25 कर लेते हैं इसको डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा V मिक्स 25 × 300। और कुछ बच रहा है क्या? ठीक है, तो 25, और बच्चों ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके? 10 की पावर 5 -5। बताओ 25 दिया 75, 7500 × 10 की पावर -5। अगर 74.5 को 7.5 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा -2 क्या? मीटर क्यूब। ठीक है, V मिक्स। अब देखिए आपके पास सब चीज़ें लगभग आ चुकी हैं। अब आपको फाइंड करना है क्या? बताइए हैं? आपको फाइंड करना है म्यू मिक्स, लेकिन आपको ग्राम पर लीटर में फाइंड करना है। किसमें करना है? ग्राम पर लीटर में। लेकिन ये क्या है? मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब को क्या बनाएंगे? लीटर। बताइए, तो मीटर क्यूब को लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे हैं जी? मीटर, देखिए 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। बोलो, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? 10 की पावर +3 लीटर। तो इसमें हो जाएगा बच्चों 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7.5 × 10 बोले तो 75 लीटर। अब म्यू मिक्स पे, रो मिक्स पे आ जाइए। रो मिक्स बराबर हो जाएगा बच्चों क्या? M मिक्स अपॉन व्हाट? कितना? M मिक्स अपॉन V मिक्स। M मिक्स है आपका कितना बच्चों? 50 ग्राम, और V मिक्स कितना है? 75। 25 दूनी 50 और 25 या 75, तो 2/3 बोल तो 6.66। सही है भाई, 2 पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएंगे, 3 × 18 और 3 × 18, तो 0.66 ग्राम पर लीटर। देखो बच्चों, एक गॉस कौन सी बच्चों? नियोन है और एक आर्गन है। नियोन का होता है 20 और इसका 40। तो मान लीजिए इसका M1 ये है और इसका M2 इतना है। सवाल में गिवन है M1 प्लस और M2 जो है वो कितने हैं? 28 ग्राम। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, प्रेशर कितना है वॉल्यूम कंटेनर का? तो V मिक्स हो गया बच्चों कितना? 20 लीटर। ठीक है, तो 20 लीटर इंटू 20 × 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। और तो ये P मिक्स कितना है? 1 ATM। 1 ATM मतलब 1 × 10 की पावर +5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और बताओ क्या गिवन है? टेम्परेचर कितना है? 127 27 बोले तो 273 प्लस कर देंगे तो 300 केल्विन। अब देखिए आपको M1 M2 तो आ गया है, लेकिन आपको M1 M2 डायरेक्ट निकालना है। तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए होंगी 2 वेरिएबल के लिए। ठीक है, चलिए फ्रॉम P मिक्स V मिक्स इक्वल टू म्यू मिक्स और T मिक्स। तो म्यू मिक्स निकाल लेते हैं। बताओ कितना हो जाएगा? P मिक्स डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना है P? 1 × 10 की पावर 5 और कितना है 20 × 10 की पावर -3 अपॉन कितना? RT। R कितना है? और टेम्परेचर है 300। सही है भाई साहब। बताओ 10 की पावर 5, 1 × 10 की पावर 5, 3 से केवल 2 बचेगा। तो ये ऊपर बचा 20 × 10 की पावर 2, और नीचे हो गया ये, देखो इसको भी 10 की पावर 2 कर दो, 300 के 2 मल्टीप्लाई जो है, और 8 और 3 का मल्टीप्लाई 25। तो ये 2 से 2 कैंसिल। तो म्यू मिक्स कितना हो गया? 20/25, 25 अट्ठे 200। सही है, 25 अट्ठे 200 मोल, राइट। कितना हो गया?
अब ये इसके 8 मोल आ गए। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप बताइए? आप मेरे ख्याल से ये जानते हैं म्यू मिक्स बराबर होता है μ1 प्लस μ2, और μ1 बराबर क्या होता है? m1 अपॉन mw1 m2 अपॉन mw2। पता ये कितना है? 0.8 m1 हमें फाइंड करना है, mw1 कितना है? 20 और m2 अपॉन 40। चलिए 0.8 से पॉइंट हटाइए, 0 एक 0 कैंसिल करते हैं, तो ये बचा 8 × 1 और यहाँ पर 4 एलसीएम, तो 2 दूनी 4, 2m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2m1 प्लस m2 4 दूनी 4 अट्ठे कितना? 832। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। कैसे? चलिए आगे ऊपर नीचे लिख देते हैं। m1 प्लस m2 बराबर कितना है? वो 28 माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है, m2 कैंसिल, बोलो 2m1 प्लस के 1 m1 माइनस का कितना बचेगा? m1, तो ये 32 में 60 जाएंगे तो 4, तो m1 कितना आ गया? 4। अब m1 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बच्चों? m1 प्लस m2 बराबर 28 और m1 कितना आ गया? 4 प्लस m2 बराबर 28, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 24 ग्राम, और ये भी ग्राम। सॉल्व कर लीजिए। 2 गैसेस 120 ml और 50 ml। P1 कितना है? 0.4 ATM, P2 कितना है? 0.8 ATM। ठीक है, अब बताइए क्या करना है इसका? P मिक्स फाइंड करना है। तो P मिक्स का फॉर्मूला क्या बच्चों? P1 B1 प्लस P2 B2 अपॉन B मिक्स। समझ आ रही बात? तो P1 कितना है? P1 है 0.4 ATM और B1 120 और P2 कितना है? 0.8 और ये 50 अपॉन, तो V मिक्स कितना होगा? अब दोनों को अगर जोड़ दूँ तो V मिक्स हो जाएगा B1 प्लस B2, और B1 कितना? 120 प्लस 50 बोले तो 170। ये दोनों को कनेक्ट किया है तो B1 क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2, और ये हो जाएगा 170 ml। बच्चों 170 बताओ, 12 चौक 48, 48 प्लस और 40 यानी कि ये 40 अपॉन 170, ये हो जाएगा 88 अपॉन 170, राइट? सही है। अब देखिए आप इसको अगर कट करोगे तो पॉइंट लगाओगे 0, कितनी बार जाएगा? 70 से ये लगभग 5 बार। बोलो 17 बजे 85, 850 5 बार, तो बचेंगे कितने? 30, है ना? एक 0 और लगाओगे तो हो जाएंगे कितने? पॉइंट लगाया तो पॉइंट बार गया, तो फिर बचेगा आपके 300 हो जाएंगे, 17 दूनी 34, लगभग 0.1। तो P मिक्स आपका हो जाएगा 0.51 ATM। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस ये है कि इन दोनों गैसों को एक 2 लीटर के कंटेनर में रख दिया गया। अब जब सेकंड केस हम पढ़ रहे हैं, बताओ बच्चों, तो अब बी मिक्स कितना हो जाएगा? बी मिक्स इक्वल टू बी पुट, जहां पर रखा गया है, और बी पुट कितना है? बी पुट है बच्चों 2 लीटर। देखो सारे पैरामीटर हमारे पास ml में है, तो इसको भी ml बनाइए। हाउ मेनी ml इन 2 लीटर? 2 × 1000 कितना हो जाएंगे? 2000 ml। अब बताओ पी मिक्स अगेन कितना हो जाएगा? P1 B1 प्लस P2 B2 अपॉन बी मिक्स। बताओ वो तो अगेन कितना? डायरेक्ट लिख दो, P1 P2 कितना? 88। ऊपर वाला सेम है ना? कितना आया था? 88 अपॉन 2000। सही है ना? देख लो साहब, तो ये हो जाएगा 44 अपॉन 2 × 10 की पावर -3, प्लस के ऊपर 3 माइनस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 44 × 10 की पावर -3 ml, सॉरी क्या? ATM या 0.044 ATM। ठीक है, कर लीजिए। बताओ, मान हम 3 पार्टिकल ले लेते हैं, तीनों से ड्राइव करेंगे। इधर जा रहा मान लीजिए, ये कौन सी एक्सिस है बच्चों? एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर स्पीड मान लीजिए Vx हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? Vx। ये y है, इधर मान लीजिए Vy वेक्टर।
ठीक है, इधर मान लीजिए वी जेड वेक्टर। सबसे जो खास चीज़ है वो ये है कि वी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू वी वाई वैक्टर इज इक्वल टू वी जेड वैक्टर। जैसे जब वेक्टर सेम है तो ये प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वो भी सेम होगा, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड वैक्टर। ठीक है, अब बताओ बच्चों, इन जो सारे जो पॉसिबल डायरेक्शंस में पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, इनका जो एवरेज होता है वो वी आर एम एस होता है। क्या होता है? वी आर एम एस इनका एवरेज होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये पी एक्स और पी वाई होते कितने हैं? तो पी एक्स बराबर होता है बच्चों एम एन अपॉन वी और वी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही पी वाई कितना होगा? एम एन अपॉन वी, ठीक है, एन मतलब एन नंबर हो सकते हैं किसी एक का, राइट। तो वी बाई और पी जेड कितना होता है? एम एन अपॉन वी, वी जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों का जो एवरेज होगा तो वो होगा वी आर एम एस। बताइए, तीन वेक्टर है हमारे पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तीन वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तीनों का रिजल्टेंट कैसे? तो देखो, वी आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा बच्चों वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये तीन वेक्टर दूसरे होते हैं, निकालते हैं ना, आई कैप जे कैप का स्क्वायर। और ये अब बताइए ये तीनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो बताओ, वी एक्स स्क्वायर को वी वाई को वी एक्स से लिख देते हैं, वी एक्स स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा? वी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया 3 वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ वी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3। अब बताया गया आपको पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, तो ये भी जब बराबर हैं तो बताओ फिर पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी कह सकते हो हम इसको। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एन, अब एम है तो किसी एक का ले लेंगे एवरेज एम, और नीचे क्या हो जाएगा? वी, और फिर ये ले लीजिए वी एक्स स्क्वायर। अब बताओ वी एक्स की वैल्यू कितनी है? तो पी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3। 3 नीचे है, 1/3 बाहर ले लीजिए, तो 1/3 एम बाई एन एम बाई वी, वी आर एम एस स्क्वायर। बताओ बच्चों, एम अपॉन एन क्या होता है? एम मास अभी वॉल्यूम है, रो क्या होता है? रो। तो P इज इक्वल टू 1/3 रो बी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर एक्सप्रेशन हो गया है, नोट करने के लिए। दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, एम ऑन बी वी आर एम स्क्वायर और 1/3। इधर देखो बच्चों जरा, फ्रॉम एक्सप्रेशन बताओ क्या होता है बच्चों? P बराबर 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। आपको वी आर एम एस फाइंड करना है, तो 3 को मल्टीप्लाई कीजिए P में, और रो नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर। तो वी आर एम एस बराबर हो जाएगा √3 P अपॉन रो। ठीक है, एक एक्सप्रेशन तो ये है आपका इसका वी आर एम एस का। आप जानते हैं प्रीवियस कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है P अपॉन रो बराबर पढ़ा था आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, याद है? पढ़ा था, इज इक्वल टू के टी अपॉन स्मॉल एम। बताओ P अपॉन रो की बारी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो वी आर एम एस का एक्सप्रेशन बनेगा 3 आर टी अपॉन एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन बनेगा 3 के टी अपॉन एम। ठीक है, ये फॉर्मूलों में हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है।